हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी की वैकेंसीज़ के बारे में। आरपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें करीब 9,500 पद शामिल हैं। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, रीट और सीटेट यहाँ पर रिक्वायर होगा या नहीं होगा, अदर स्टेट वाले एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो ये सारे पॉइंट्स हम 1 बाय 1 क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए हैं। तो पीजीटी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो होंगे आपके 14 अगस्त से। ओके, 14 अगस्त से 12 सितंबर तक। ओके, और टीजीटी के लिए ये होंगे 17 अगस्त से 19 सितंबर तक। ओके, तो पीजीटी के लिए 14 से 12 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और टीजीटी के लिए 17 अगस्त से 19 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया कि यहाँ पर 9,500 प्लस वैकेंसीज़ हैं। टीजीटी के लिए 6,500 वैकेंसीज़ हैं टोटल, और पीजीटी के लिए 3,225 वैकेंसी हैं। ओके, तो 6,500 और 3,225। और अभी पीआरटी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है, तो पीआरटी में भी यहाँ पर लगभग 5,000 वैकेंसीज़ आने वाली हैं। ओके, पीआरटी में भी 5,000 वैकेंसीज़ आने वाली हैं, लेकिन नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि पीआरटी में कितनी वैकेंसीज़ हैं। रीट और सीटेट, आपको बता दें कि रीट और सीटेट यहाँ पर रिक्वायर नहीं है। तो जिसके पास रीट और सीटेट नहीं है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं। ओके, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन देखिए क्या होगा। एज रिलैक्सेशन जो होगा आपका मेल के लिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हों, सिर्फ राजस्थान के जो निवासी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। 5 वर्ष 40 से 45 हो जाएगी उनकी, क्योंकि एज जो है वो 40 अधिकतम है और 18 मिनिमम है। ठीक, 18 न्यूनतम है और 40 अधिकतम है। तो यहाँ 5 साल का जब मिलेगा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, तो 45 हो सकती है। फीमेल के लिए वो सामान्य को छोड़ करके किसी भी कैटेगरी में हो, उनके लिए 10 वर्ष का है, 10 वर्ष की छूट है। और सामान्य की महिलाओं के लिए, जनरल कास्ट के लिए महिलाओं के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न की बाद में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए नोटिफिकेशन चेक करेंगे। ओके, ये रहा आपका नोटिफिकेशन। ये है नोटिफिकेशन जिसमें दिया हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ये है आपका टीजीटी का। तो टीजीटी में देखिए 6,500 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर टोटल, और सभी सब्जेक्ट में दी हुई हैं अलग अलग। जैसे हिंदी में दी हुई हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ 1,052, अंग्रेजी में 1,305, संस्कृत में 940, गणित में 1,385, विज्ञान में 1,355 और सामाजिक विज्ञान में 401। इसी तरीके से उर्दू में 48, पंजाबी में 11, सिंधी में 2 और गुजराती में 1। टोटल वैकेंसीज़ आपकी बनती हैं यहाँ पर 6,500। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं
अगर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती विषय के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ओके, तो डिग्री डिप्लोमा अगर आपके पास बीएड है या फिर आपका डीएलएड है तो दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं, एप्लीकेबल हैं। ओके, और आपने ग्रेजुएशन किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में जैसा कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती। विज्ञान के लिए देख सकते हैं, विज्ञान के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, जूलॉजी, बॉटनी, ओके, इनमें से कम आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हों। देखिए एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो आप साइंस के लिए एप्लीकेबल हैं। जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं कम से कम 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। सामाजिक विज्ञान के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, तो आपने ग्रेजुएशन किया जाना चाहिए और उसके बाद में सब्जेक्ट ऑप्शन आपके क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें भी आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं ग्रेजुएशन में तो आप एप्लीकेबल हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी। ओके, डिग्री डिप्लोमा चाहे आपका डीएलएड हो या फिर बीएड हो, आप एप्लीकेबल हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, तो आपका यहाँ पर देवनागरी स्क्रिप्ट आपको हिंदी लिखनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए। ओके, और राजस्थानी कल्चर, थोड़ा सा राजस्थानी कल्चर में कह सकते हैं जैसे वहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, वहाँ का जीएस आपको आना चाहिए। एज रिलैक्सेशन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम सब्जेक्ट पैटर्न की बात करें तो टीजीटी के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपका टोटल जो होगा, टोटल पेपर आपका 500 का होगा, मतलब टोटल जो एग्ज़ाम होगा 500 का होगा, लेकिन इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में, पेपर 1 आपका जनरल टेस्ट होगा, जनरल जीएस के लिए, ओके, जनरल नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर आपका द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, तो यहाँ पर आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा जो पेपर 1 है, ठीक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, तो हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है, 2 मार्क्स का है हर एक क्वेश्चन। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग आपको बता दें कि 1/3 की होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट में जो सिलेबस होगा वो ये है, ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, जो आप बीएड में पढ़ते हैं, डीएलएड में पढ़ते हैं, वो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। सेकंड पेपर देख लेते हैं, सेकंड पेपर किस चीज़ के लिए होगा। सेकंड पेपर होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो जो आप सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा आपका सेकंड पेपर। ये होगा 300 मार्क्स का। इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वे 150 होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, ओके। यहाँ पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो सिलेबस आपका आएगा वो सिलेबस होगा नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, तो आपका सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी से रिलेटेड आएगा। और उसके बाद दूसरा ग्रेजुएशन से भी आएगा, ठीक है, टीचिंग मेथड्स भी आएंगे सेकंड पेपर में, ओके। तो ये आपका सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है। अब पीजीटी के लिए बात कर लेते हैं। पीजीटी में क्या है देखिए, पीजीटी में टोटल पोस्ट हमने बताई थी अभी 3225 में यहाँ पर हिंदी के लिए 710, अंग्रेज़ी के लिए 307, संस्कृत के लिए 70, राजस्थानी के लिए 6, पंजाबी के लिए 6। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल दी हुई है सारे सब्जेक्ट के लिए, आप देख सकते हैं डाउनलोड करके, हम बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। 3225 पोस्ट के लिए है, ठीक है। बाकी हमने आपको बता दिया है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए पीजीटी के लिए, ठीक
ठीक है, बीएड होना चाहिए या फिर आपका डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा और डिग्री, ठीक है। वहाँ की आपके पास में अगर रीट नहीं है, सीटेट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, एज रिलैक्सेशन आपको बता दिया। और यहाँ पर पैटर्न देख लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए यहाँ पर, इसमें टोटल जो होगा 450 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पेपर जीएस का होगा, जिसमें आपको बता दिया यहाँ पर राजस्थान जीके वगैरह, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी, ये है आपका 1.5 घंटे का। ओके, दूसरा पेपर होगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न। इसमें जो सिलेबस आएगा वो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल से और ग्रेजुएशन लेवल से और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से। उसके बाद में पेडागोजी भी आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो ये 3 घंटे का होगा। टोटल आपका बनता है 450। ओके, 300 नंबर का सेकंड पेपर और 150 नंबर का फर्स्ट पेपर। ओके, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, ये सेम है टीजीटी और पीजीटी दोनों में, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, तो ये दिया है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, इसमें हम क्लियर कर चुके हैं, एग्ज़ाम पैटर्न भी हो गया, एज रिलैक्सेशन हो गया, अदर स्टेट, सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।